गंगा की पुकार। प्रिय गणों, हिमालय की उन शांत वादियों में जहां हवा भी मंत्रोच्चार करती है, वहीं बसी है एक पुण्य भूमि, गंगोत्री धाम। यहाँ माँ गंगा का प्राकट्य हुआ, जहां हर पत्थर, हर जलकण तपस्या की गाथा कहता है। यह कथा है एक ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम था राम प्रसाद, जो हरिद्वार के पास के एक छोटे से गांव में रहता था। वह एक सामान्य ब्राह्मण था, परंतु आत्मा से गंगा का उपासक। बचपन से ही उसने गंगा को मां की तरह पूजा था। हर दिन सूर्योदय के साथ वह गंगा स्नान करता और घंटों तट पर बैठकर भजन गाता। रामप्रसाद ने बचपन से सुना था कि गंगा वहां सबसे पवित्र है जहां से वह उत्पन्न हुई, गंगोत्री। लेकिन गरीबी, जिम्मेदारियां और उम्र के बढ़ते पड़ाव के कारण वह कभी गंगोत्री नहीं जा सका। एक रात जब रामप्रसाद अपनी चटाई पर सोया हुआ था, उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि एक स्त्री श्वेत वस्त्रों में लिपटी, हिम की भांति उज्जवल, उसे पुकार रही है, रामप्रसाद, कब तक केवल तट पर बैठकर भजन गाता रहेगा? क्या तू मुझे मेरे घर नहीं मिलेगा? रामप्रसाद घबराकर उठ बैठा। उसका शरीर कांप रहा था, पर मन में एक अलौकिक शांति थी। वह जान गया कि यह स्वप्न कोई सामान्य स्वप्न नहीं था, यह स्वयं गंगा मां की पुकार थी। उसने तय कर लिया, चाहे जैसे भी हो वह इस जीवन में गंगोत्री धाम जरूर जाएगा। रामप्रसाद के पास धन नहीं था, न यात्रा का साधन। उसकी उम्र भी 60 पार कर चुकी थी, लेकिन आस्था ने उसे शक्ति दी। उसने लोगों से भीख नहीं मांगी, परंतु पूजा पाठ कर थोड़ा थोड़ा धन जोड़ा। कुछ महीनों में वह गंगोत्री की यात्रा के लिए तैयार था। उस समय सड़कें इतनी सहज नहीं थीं। ऋषिकेश से उत्तरकाशी तक का मार्ग कच्चा था और उत्तरकाशी से गंगोत्री तक पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। रामप्रसाद ने चप्पल भी नहीं पहनी। वह कहता, माँ के घर नंगे पांव ही जाऊंगा। गंगोत्री पहुंचने से एक दिन पहले रामप्रसाद ने एक जंगल में विश्राम किया। वहां उसे एक वृद्ध साधु मिले जो अग्नि के पास ध्यानस्थ थे। साधु ने आंखें खोलकर कहा, तू बहुत समय से मेरी प्रतीक्षा कर रहा था, अब तू मां के पास पहुंच जाएगा। रामप्रसाद चौंका, क्या आपने मेरे स्वप्न देखे? साधु मुस्कुराए, स्वप्न कभी कभी देवताओं के संकेत होते हैं। तू केवल यात्री नहीं है, तुझे मां का संदेश लेकर जाना है। रामप्रसाद कुछ समझ नहीं सका, पर साधु ने उसे एक छोटा सा कंचन पात्र दिया और कहा, इसे मां गंगा के मूल स्रोत में डुबो देना, फिर जो होगा वो तुझे समझ आएगा। अंततः राम प्रसाद ने गंगोत्री धाम की सीढ़ियां चढ़ी। मंदिर के सामने आते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने वर्षों की तपस्या और भक्ति को एक ही क्षण में समर्पित कर दिया। उसने साधु का दिया पात्र लेकर भागीरथ शिला के पास गंगा जल में डुबोया। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जल चारों ओर से उज्जवल प्रकाश में बदल गया। कुछ ही क्षणों में राम प्रसाद को मां गंगा के साक्षात दर्शन हुए। गंगा मां ने कहा, रामप्रसाद, तू केवल भक्त नहीं, तू एक दूत है। अब तू नीचे लौट और लोगों को मेरा वास्तविक स्वरूप समझा। मैं केवल नदी नहीं, मैं चेतना हूँ। गंगोत्री से लौटकर रामप्रसाद बदला हुआ था। उसकी आंखों में एक दिव्यता थी। उसने गांव लौटकर गंगा महिमा पर कथाएं सुनानी शुरू की। उसका कहना था, गंगा केवल तर्पण का जल नहीं है, वह आत्मा को जागृत करने वाली मां है। जो उसकी पुकार को सुनता है वह कभी खोता नहीं। धीरे धीरे उसके कथाओं को सुनने दूर दूर से लोग आने लगे। जो बीमार होते उन्हें वह गंगा जल से स्पर्श कर स्वस्थ कर देता। जो विचलित होते उन्हें वह गंगा की कथा सुनाकर शांत कर देता। रामप्रसाद की उम्र अब 90 के पार हो चुकी थी। एक दिन वह चुपचाप गंगा तट पर बैठा था और धीरे धीरे उसके प्राण निकल गए। लोग कहते हैं, उस दिन गंगा की धार अचानक तेज हो गई और शंख जैसी ध्वनि हुई। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, माँ गंगा अपने पुत्र को लेने आई थी और उसी दिन उसके कंचन पात्र से एक दिव्य पुष्प निकला, जो आज भी मंदिर में रखा है। कहते हैं, जो सच्चे मन से गंगा मां को पुकारता है, उसकी पुकार गंगोत्री के हिमनत तक पहुंचती है। गंगा केवल जल नहीं है, वह जीवन है। जो मन से उसकी शरण में आता है, वह केवल पाप नहीं, जीवन की दिशा बदल देता है। गंगोत्री यात्रा केवल दर्शन नहीं है, वह आत्मा की यात्रा है। और यह कथा हमें बताती है कि जब भक्ति सच्ची हो तो मां स्वयं बुला लेती है। राम प्रसाद के देह त्याग के बाद गांव के लोगों ने उसकी याद में गंगा तट पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया। उस मंदिर के भीतर रखा गया वही कंचन पात्र जो उसे गंगोत्री में साधु ने दिया था, और उसी पात्र के पास रखा गया था वह दिव्य पुष्प
जो माँ गंगा ने उसे आशीर्वाद स्वरूप दिया था। धीरे धीरे वह स्थान रामघाट के नाम से प्रसिद्ध होने लगा। जो भी श्रद्धालु वहां आता उसे शांति का अनुभव होता। यहाँ तक कि कुछ वर्षों बाद एक प्रसिद्ध संत स्वामी शरणानंद, जो हिमालय में तपस्या करते थे, वहां आए। उन्होंने उस स्थान की ऊर्जा को पहचान लिया और कहा, यह केवल एक घाट नहीं है, यह वह स्थान है जहां मां गंगा ने स्वयं अपने भक्त को आलिंगन दिया था। उन्होंने वहां एक आश्रम की स्थापना की और गंगा महिमा पर राम प्रसाद की कथा को अपने प्रवचनों में सम्मिलित किया। कई वर्षों बाद एक विदेशी विद्वान जॉन एल्डर, जो भारतीय संस्कृति पर शोध कर रहा था, उत्तराखंड में भ्रमण करते हुए रामघाट पहुंचा। वहां उसने राम प्रसाद की कथा सुनी और बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपने संस्मरण में लिखा, मैंने दुनिया के अनेक पवित्र स्थलों की यात्रा की, लेकिन रामघाट की शांति और गंगा के जल में जो कंपन मैंने महसूस किया वह अद्वितीय था। लगता है जैसे यह जल केवल जल नहीं, एक जीवंत चेतना है। उसने अपनी पुस्तक का नाम रखा द वॉइस ऑफ द गैंजीज, जिसमें पूरी एक अध्याय राम प्रसाद और गंगोत्री की यात्रा को समर्पित था। इस पुस्तक के माध्यम से गंगोत्री की पावनता और एक भक्त की यात्रा दुनिया भर के आध्यात्मिक प्रेमियों तक पहुंचने लगी। समय के साथ लोगों को यह ज्ञात होने लगा कि वह कंचन पात्र केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र था। जिन भक्तों को जीवन में मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था, वे उस पात्र के सामने ध्यान करते और आश्चर्यजनक रूप से उन्हें स्वप्न में समाधान मिलने लगते। एक बार एक युवती संध्या, जो जीवन की दिशा से भटक चुकी थी, राम घाट पर गई। वह पात्र के सामने घंटों बैठी रही। उसी रात उसने स्वप्न में देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति श्वेत वस्त्रों में उसे गंगोत्री ले जा रहे हैं। जैसे ही वह स्वप्न से जागी, उसने तय किया कि वह गंगोत्री जाएगी। वहां जाने के बाद उसकी सारी उलझनें सुलझ गईं और उसने जीवन को धर्म सेवा में लगा दिया। गंगोत्री धाम में भी राम प्रसाद की कथा फैलने लगी। वहां के पुरोहितों ने जब राम प्रसाद की गाथा सुनी तो उन्होंने मंदिर में एक शिला पर उसका नाम अंकित करवा दिया, भक्त राम प्रसाद, मां गंगा का बुलावा। हर वर्ष अक्षय तृतीया पर गंगोत्री में जब कपाट खुलते हैं, उस दिन मंदिर में विशेष भजन होते हैं जिसमें राम प्रसाद की यात्रा का उल्लेख अनिवार्य रूप से होता है। आज भी जो कोई भक्त राम घाट से गंगोत्री की यात्रा करता है, वह उस मार्ग को रामपथ कहता है। वहां एक लकड़ी की पट्टिका पर लिखा है, जिसे मां बुलाती है उसे हिमालय की ऊंचाई भी नहीं रोक सकती। यह कथा केवल एक व्यक्ति की नहीं, यह एक संदेश है कि जब मन सच्चा हो, नियत पवित्र हो और हृदय में मां का आह्वान हो तो कोई भी यात्रा असंभव नहीं। राम प्रसाद अब भले ही शरीर से न हो, परंतु उसकी आत्मा गंगा की लहरों में समाई है। जब भी कोई भक्त मां गंगा से सच्चे मन से बात करता है, कहते हैं राम प्रसाद की आत्मा उसे राह दिखाती है। गंगोत्री केवल एक तीर्थ नहीं, आत्मा का केंद्र है। राम प्रसाद की यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति, संकल्प और आत्मनिष्ठा से हम किसी भी तीर्थ को अपने भीतर जागृत कर सकते हैं। भक्तों, मां गंगा बुलाती हैं, क्या आप तैयार हैं उनकी पुकार सुनने के लिए?